नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं उन भाइयों से सवाल करने आया हूँ जो अग्निपथ अग्निवीर जैसे योजना का विरोध कर रहे हैं और अपने ही देश के राज्य की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मान लो कल को अगर हमारे देश पर आक्रमण हो गया और हमारे पास सैन्य की कमी है, तब आप लोग क्या करोगे? अग्निपथ योजना के तहत जिन लोगों को भर्ती लिया जा रहा है उन लोगों को प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन लोगों को तैयार किया जाएगा युद्ध के लिए। आप ये मत सोचिए कि आप एक काम करने जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप एक देश के लिए सेवा करने जा रहे हैं, आप अपने देश के लिए सेवा करने जा रहे हैं। अगर आप अपने देश की सेवा भावना से जाएंगे तो अग्निपथ योजना आपको बहुत बेहतर लगेगा। अगर आप आर्मी को एक काम के हिसाब से जाएंगे तो यह आपको कष्टदायी लगेगा। मैं पूछता हूं, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले यूक्रेन में युद्ध हुआ और युद्ध में यूक्रेन कमजोर पड़ गया। किस लिए? इसका मुख्य कारण यह था कि उनका सैन्य बल कम था और जो हमारा रूस जो है उसका सैन्य बल ज्यादा था। भारत ने बहुत ही अच्छा योजना बनाया है अग्निपथ के तहत। देखिए, अगर आप साधारण तौर पर समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि हम 4 साल के लिए आर्मी जॉब में गए, सेना भर्ती में गए और 4 साल बाद हम एक अच्छा रिटायरमेंट अमाउंट लेके रिटायर हुए। उसके बाद हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, आइदर हम अन्य काम में प्रयत्न कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देश को यह होगा कि जो युवा 4 साल बाद अपना प्रशिक्षण कंप्लीट करके, अपना जॉब कंप्लीट करके जब दूसरे काम में जाता है, मान लीजिए कभी विश्व युद्ध का परिस्थिति आ जाए आपके सामने, सबसे पहले आप लोगों को याद किया जाएगा, सबसे पहले अग्निपथ के वीरों को याद किया जाएगा। उस समय हमें पैसा नहीं देखना है, उस समय हमें देश की रक्षा देखना है, देश की सुरक्षा देखना है। देश की सुरक्षा के लिए ही ये सब किया जा रहा है। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। आप इसे एक काम के तौर पर ना लें, यह सेवा है देश के लिए और ये सेवा और ये प्रशिक्षण सभी युवाओं के लिए ज़रूरी है। आने वाला समय कुछ भी हो सकता है, हमें प्रशिक्षण होकर तैयार रहना है। 4 साल हो चलेगा, पर हमें प्रशिक्षण लेके तैयार होना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम जैसे युवाओं को ऐसा ऑफर आए गवर्नमेंट की तरफ से, आपको 4 साल के लिए आर्मी में जॉब मिल रहा है, चलिए, तो हम खुशी खुशी चले जाएंगे बिना किसी पैसे की लालच में, क्योंकि हमें प्रशिक्षण लेके तैयार रहना है। कभी भी देश में युद्ध हो सकता है। भारत देश नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही अच्छा योजना है। इस योजना के तहत सारे बच्चे प्रशिक्षण लेंगे, सारे बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, सारे बच्चों को सक्षम किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर इन्हीं बच्चों से, इन्हीं सेना से हम इस युद्ध भी लड़ के जीतेंगे। आप सब युवाओं को मेरा विनती है, कृपया करके योजना को समझें। कुछ अभद्र राजनीतिक पार्टी अपने पद के लालच के लिए, अपने पार्टी के लालच के लिए युवाओं को भड़का रहा है, जगह जगह पर राज्य की संपत्ति का नुकसान कर रहा है। यह बहुत निंदनीय है। मैं आपको सारे युवाओं को निवेदन करता हूं कि सभी को मौका दीजिए देश का सेवा करने के लिए, सभी को प्रशिक्षण लेने का मौका दीजिए। यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही। दोस्तों, सरल भाषा में समझिए, हमें प्रशिक्षण लेके तैयार रहना है युद्ध के लिए और ये योजना के तहत हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। समय आने पर हम अपने देश की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। तो ये 4 साल का जो अग्निपथ योजना है, इसका समर्थन करें, सारे युवाओं को प्रशिक्षण लेने का मौका दें। सभी को सेना का प्रशिक्षण मिलना जरूरी है। हम आगे बढ़कर जो भी युद्ध होगा उसमें हम भागीदार रहेंगे। हम भी अपनी तरफ से, जैसे कि हमारा एज हो चुका है,
हम बजरंग दल के माध्यम से, हम आरएसएस के माध्यम से, हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी हम युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम अपने युवाओं को तैयार करके रखे हैं। अगर कभी स्थिति ऐसा गंभीर हो जाए, कभी स्थिति विश्व युद्ध का हो जाए, तो हम तैयार हैं। अपने देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हम तैयार हैं। आप सभी भी तैयार रहें। जय श्री राम, जय हिंद।